नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज की कहानी अपराध की एक और सच्ची घटना है। ये कहानी कानपुर के खरेसा गांव के एक छोटे से परिवार में हुई है। कानपुर के खरेसा गांव में अप्रैल की वह रात शांत थी, लेकिन एक घर के भीतर अंधेरा किसी गहरे षड्यंत्र की गवाही दे रहा था। दिनेश अवस्थी, जो हमेशा की तरह अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे, शायद इस बात से अनजान थे कि उनकी जिंदगी अब चंद मिनटों की मेहमान रह गई थी। कमरे के बाहर उनकी पत्नी पूनम और छोटा देवर मनोज नजरें मिलाकर एक दूसरे को इशारा कर चुके थे। इस रात का अंजाम पहले ही तय हो चुका था। रिश्तों की ये गहरी खाई कई महीनों से पनप रही थी। पूनम और मनोज के बीच कुछ ऐसा था जो समाज और रिश्तों की हर हद को पार कर चुका था। दिनेश को कुछ संदेह तो हो ही गया था, लेकिन जब उसे पूरा सच पता चला तो उसने अपनी पत्नी और भाई दोनों को चेतावनी दी थी। मगर यह चेतावनी उन दोनों के लिए खतरे की घंटी बन गई थी। मनोज ने अपने कांपते हाथों से बांका उठाया। पहली बार के बाद जब दिनेश दर्द से कराहे, तो पूनम ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उनकी आवाज बाहर न जाए। दिनेश की आंखों में पहले अविश्वास झलका, फिर दर्द और अंत में सन्नाटा। जब उनका शरीर निष्प्राण हो गया, तब पूनम और मनोज ने राहत की सांस ली। अब वे आजाद थे। हत्या के बाद दोनों ने जल्दबाजी में घर छोड़ा और गांव से भाग निकले। उनका पहला ठिकाना कुछ दिनों के लिए एक रिश्तेदार का घर था, लेकिन डर हर जगह पीछा कर रहा था। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि वे बागेश्वर धाम चले जाएंगे, एक ऐसा स्थान जहां न केवल श्रद्धालु आते थे, बल्कि पुलिस की नजरों से बचने के लिए भी यह जगह सही थी। इधर गांव में जब दिनेश की हत्या की खबर फैली, तो पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। संदेह की सुई सबसे पहले पूनम की ओर घूमी, लेकिन वह गायब थी। यह साफ था कि इस हत्याकांड में वह अकेली नहीं थी। जब पुलिस ने पूनम के परिवार वालों से पूछताछ की, तो धीरे धीरे सारा सच खुलने लगा। महीनों तक पुलिस की टीमें यूपी और मध्य प्रदेश में छानबीन करती रहीं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर एक चूक हो गई। पूनम ने अपने किसी रिश्तेदार को बागेश्वर धाम से फोन किया और पुलिस को उनकी लोकेशन मिल गई। टीम तुरंत वहां रवाना हुई और धाम के भीतर ही दोनों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की, तो मनोज ने पहले ही खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की। उसने कहा, पूनम भाभी को कुछ नहीं पता था, हत्या मैंने की, वह सिर्फ डर के मारे मेरे साथ भागी थी। लेकिन ज्यादा देर तक झूठ नहीं टिक सका। जब पुलिस ने पूनम से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने सच्चाई कबूल कर ली। हाँ, मेरे और मनोज के बीच संबंध थे। दिनेश को जब यह पता चला, तो वह हमें रोकने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हमने उसे खत्म कर दिया। अब दोनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका था। मनोज पहले से ही दो अन्य मामलों में वांछित था और यह उसकी तीसरी हत्या थी। वहीं पूनम के लिए यह पहला अपराध था, लेकिन ऐसा अपराध जिसने न केवल एक इंसान की जान ली थी, बल्कि रिश्तों की मर्यादा को भी तार तार कर दिया था। पुलिस की गिरफ्त में बैठे दोनों अपराधी अब वो आजादी खो चुके थे, जिसके लिए उन्होंने दिनेश को मौत के घाट उतार दिया था। खरेसा गांव के लोग अब भी इस घटना को याद कर सिहर उठते हैं। एक पत्नी और देवर ने मिलकर जिस व्यक्ति को धोखा दिया, वह कोई और नहीं, बल्कि खुद उनका पति और बड़ा भाई था।